शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयशर नाम का एक शाक्य रहता था। सिनहुन उसका पुत्र था। सिनहुन का विवाह हुआ था कच्चना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, गोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिनहुन की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अजन्य था और माँ का सुलक्षणा। अजन कोल्य था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुमारय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्षार्पणों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, वस्त्र रखे। तदनंतर वह खूब सजे सजाए शयनगार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शय्या पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शाक्या को उठा ले गए और उन्होंने उसे हिमवंतन प्रदेश में एक शाल वृक्ष के नीचे रख लिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी देवात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसे प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था। बड़ी प्रसन्नता से उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में समर्थ राजा ने स्वप्न विदा में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कंडोज, भोज, शुया और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उनसे जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से समर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें
सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रैनी की तरह माँ माया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसके अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनी वन कहलाता था।